हेलो स्टूडेंट्स, कल जैसे कि हमने पार्टनरशिप का फर्स्ट पार्ट किया था, उसमें हमने कल फर्स्ट पार्ट में हमने बेसिक सारी चीजें जो प्रैक्टिकल सीखा था कि कैसे क्या मीनिंग होता है पार्टनरशिप का और पार्टनरशिप किस तरीके से वर्क करती है। ठीक है, मैं थोड़ा रिवाइज करवाता हूँ, थोड़ी स्पीड से रिवाइज करवाता हूँ और उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास मतलब हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्या सिस्टम है, मैंने कल आपको पार्टनरशिप का मीनिंग समझाया था कि पार्टनरशिप क्या होती है, दो या दो पार्टनर से ज्यादा जब पार्टनर्स मिलके फॉर्म चलाते हैं, बिजनेस चलाते हैं, हम उसको पार्टनरशिप फॉर्म कहते हैं। और साथ में हमने ये सीखा था कि मिनिमम पार्टनर 2 होते हैं और मैक्सिमम पार्टनर 50 तक होते हैं। मिनिमम पार्टनर हमारे 2 होते हैं और मैक्सिमम पार्टनर हमारे 50 तक होते हैं। इससे ज्यादा पार्टनर्स नहीं हो सकते। ये 50 पार्टनर्स किसके अकॉर्डिंग है, रूल्स 2014 ऑफ द कंपनीज एक्ट, कंपनीज रूल 2014। ठीक है जी, उसके अकॉर्डिंगली है। हमारा जो कंपनीज एक्ट है वो 2013 में आया था, मैंने कल बताया जैसे, बट ये जो मैक्सिमम पार्टनर है ये रूल 2014 में आया था सिस्टम। ओके जी, उसके बाद गाइस मैंने कल आपको करवाया था कि पार्टनरशिप डीड के बारे में समझाया था कि पार्टनरशिप डीड दो तरीके की मतलब जो हमारी डीड होती है वो हमारी दो तरीके से होती है, एक ओरल एक रिटर्न। जो रिटर्न डीड होती है उसको हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। याद है क्लास? ठीक है जी, कल मैंने आपको बताया था कि जो हमारा एग्रीमेंट है, जो पार्टनर्स हैं वो मिलके एग्रीमेंट करते हैं, वो एग्रीमेंट करना जरूरी है ताकि डिस्प्यूट ना हो। ठीक है जी, वो एग्रीमेंट दो तरीके का होता है, ओरल एग्रीमेंट, रिटर्न एग्रीमेंट। जो रिटर्न एग्रीमेंट होता है उसको हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। ठीक है जी, पार्टनरशिप डीड में सब कुछ लिखा होता है, किस टाइप का बिजनेस है हमारा, क्या क्या सिस्टम है, कौन कौन पार्टनर है, अनलॉफुल बिजनेस तो नहीं है, मतलब सब कुछ एवरीथिंग इज देयर कि पार्टनर्स के क्या कौन एडमिशन ले सकता है, कब क्या सिस्टम है, क्या कैसे वो प्रॉफिट शेयरिंग बांटेंगे, सैलरी किसको कितनी देनी है, एवरीथिंग विल बी रिटन इन द पार्टनरशिप डीड। उसके बाद समझाया था मैंने आपको गाइस कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती कुछ टाइम बाद क्या होता है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो ध्यान से देखिए, उसको मैंने प्रैक्टिकली समझाया था प्रॉपर वे से, अब मैं जस्ट रिवीजन करवा रहा हूं। ठीक है जी, जो पार्टनरशिप डीड का सिस्टम था मैंने बताया था, अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो क्या रूल्स फॉलो करने हैं, वो भी पार्टनरशिप एक्ट ने बताया है कि किस तरीके से हमें वो रूल्स फॉलो करने हैं। गाइस मैंने आपको कल 6 रूल्स लिखवाए थे। ठीक है जी, पहला क्या था, हमने क्या बोला था कि जो प्रॉफिट है वो इक्वली करना है। ठीक है जी, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% देना है। मैंने इसके बारे में थोड़ा डिस्कस और करना है आज। ठीक है जी, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% देना है पार्टनर्स को, अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को तो। ठीक है जी, उसका मैंने आपको बताया था स्टार्ट कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं देना, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स को कैपिटल नहीं देना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर से नहीं लेना, कोई पार्टनर को रेम्यूनरेशन, कोई सैलरी, कोई कमीशन नहीं देनी है, कुछ नहीं करना है। और किसी पार्टनर की एडमिशन नहीं हो सकती जब तक सारे पार्टनर एग्री ना कर जाएं, जब तक सारे के सारे पार्टनर हाँ ना कर दें। मैंने कल भी ये पॉइंट अच्छे से समझाया था कि अगर किसी एक पार्टनर ने भी मना किया कि न्यू पार्टनर एडमिट नहीं हो सकता, चाहे बाकी सारे पार्टनर ने हाँ कर दी हो, एडमिशन नहीं हो सकती। दैट इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट, नो एडमिशन नहीं हो सकती जब तक सारे के सारे पार्टनर एग्री ना कर दें। क्लास ठीक है, क्लास ठीक है। कल ये था हमारा सिस्टम जो मैंने पूरे लेक्चर में आपको प्रॉपर वे से कर प्रैक्टिकली बातें करके एक स्टोरी के थ्रू समझाई थी चीजें कि किस तरीके से वर्कआउट होती है, किस तरीके से हमारा वर्क चलता है। आज मैंने क्लास इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करना है और आज हमने टीएस गरेवाल के इसमें बताया था एडिशन 2023 के क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है जी, तो ये जो आज का सिस्टम है, देखो मैं ये समझाता हूं, बाद में रेज करता हूं इसको। इंटरेस्ट ऑन लोन, इसके बारे में एक चीज ध्यान रखनी है क्लास कि मैंने क्या बोला, इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर्स को देना है। रिपीट कर रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर को देना है 6% के हिसाब से। मतलब क्या है इसका कि अगर पार्टनर ने लोन दिया है किसको, फर्म को, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो फर्म हैव टू पे द इंटरेस्ट टू द पार्टनर। सर ये तो पता लग ही गया था, इतना क्यों एक्सप्लेन कर रहे हो, रीजन क्या है इसका, देखो ध्यान सुनो क्लास। जब प्रॉफिट होते हैं हमारी फर्म के, या फिर प्रॉफिट ना भी हो, हमारी फर्म के प्रॉफिट हो या हमारी फर्म के प्रॉफिट ना हो, ये जो लोन है, इंटरेस्ट का लोन है, ये हमको देना ही देना है, ये हमको देना पड़ेगा। बिकॉज सपोज करो, देखो क्लास
लॉजिकली सोचो, अगर पार्टनर लोन ना देता फर्म को तो फर्म को कहीं और से पैसा पकड़ना पड़ता। अगर फर्म को पैसा कहीं और से पकड़ना पड़ता तो क्या जिससे हमने लोन लिया वो ये चेक करता कि इस बंदे को प्रॉफिट हो रहा है तो मैं इंटरेस्ट लूंगा, अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा तो मैं इंटरेस्ट नहीं लूंगा? ऐसा नहीं होता ना, उसको तो अपना इंटरेस्ट चाहिए। तो सेम तरीके से पार्टनर भी इस तरीके से होते हैं कि भाई हमने लोन दिया है आपको अलग से, अगर हम ना देते तो कहीं और से लेना पड़ता, तो हमको ये इंटरेस्ट चाहिए ही चाहिए, इवन इन केस ऑफ लॉस। क्लियर है क्लास? लॉजिकली ध्यान से सोचो इसको। और साथ में एक चीज और ध्यान रखो, मैंने क्या बोला, जब पार्टनर ने फर्म को लोन दिया तब 6% लगाना है। कितना परसेंट लगाना है? 6%। जब पार्टनरशिप डीड नहीं है, जो डीड में लिखा है, अगर डीड है, जो डीड में लिखा है फिर वो मानेंगे। अगर ये था एक पॉइंट ऑफ व्यू, अगर फर्म ने ध्यान से क्लास, अगर फर्म ने लोन दिया है पार्टनर को, ध्यान से, इसका ये था मेन चीज, ये मैंने बतानी थी आपको। अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है क्लास, तो फर्म इंटरेस्ट नहीं कलेक्ट कर सकती। किससे? पार्टनर से। अगर देखो पार्टनर डीड में हमने यहाँ पे कोई किया कि पार्टनरशिप पर, मैंने क्या बोला, इंटरेस्ट और लोन देना है पार्टनर को, ठीक है जी। पार्टनर से इंटरेस्ट और लोन ले नहीं सकते अगर हमने पार्टनर को लोन दिया है, ठीक है जी। क्यों है इसका सिस्टम नॉर्मल सा है कि ये पार्टनरशिप डीड का सिस्टम है, उन्होंने बनाया हुआ है कि अगर डीड नहीं है, तो हमने ये रूल्स फॉलो करने हैं, उसको सिवाय कुछ नहीं करना। तो ये इन्होंने बोला है, इसमें क्या लिखा हुआ है डीड में, जब डीड नहीं है तो, कि इंटरेस्ट और लोन पार्टनर से चार्ज, जो हमारा सिस्टम है हमें देना है पार्टनर को, फर्म से चार्ज करेंगे। उन्होंने ये नहीं बोला कि फर्म इनकम कलेक्ट कर सकती है, फर्म इंटरेस्ट कलेक्ट कर सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस बेस पे हमने क्या बोला कि जो फर्म है अगर लोन देती है पार्टनर को तो वो इंटरेस्ट रिसीव नहीं कर सकती। ध्यान से, आज ही की क्लास में हम इसके क्वेश्चंस करने वाले हैं बहुत सारे, इसके डीड के बेसिस पे नियर अबाउट 10 to 12 क्वेश्चन के आसपास। तो ध्यान से इस चीजों को ध्यान से समझो कि मैंने क्या बताया सारा कुछ, ठीक है जी। क्लियर है? इसमें कुछ पूछना तो बताओ, फिर मैं आगे क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा उसको रेज करके टीएस ग्रेवाल के, ठीक है। कुछ पूछना है तो इसके रिगार्डिंग आप पूछ सकते हो, ठीक है। करो इसको नोट डाउन। चलो क्लास, ठीक है। इसको आपको मतलब मैंने तो कल की रीजन थी, मैंने कल आज इसमें आपको मैंने ये लोन वाला थोड़ा पॉइंट समझाया है, दोबारा से रिपीट करो नॉर्मल सा, ठीक है। पार्टनर ने जब फर्म को लोन दिया, तो फर्म को इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा पार्टनर को। क्लियर है क्या? अगर फर्म ने लोन दिया पार्टनर को, तो इंटरेस्ट रिसीव नहीं होगा, ध्यान रखना। फर्म इंटरेस्ट रिसीव नहीं कर सकती। फर्म इंटरेस्ट चार्ज, मतलब फर्म को इंटरेस्ट देना पड़ेगा पार्टनर को, अगर पार्टनर ने लोन दिया फर्म को। ध्यान है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। और सारे जो मैंने अब तक किया, हमने एक लेक्चर में किया, और आज थोड़ा सा नॉर्मल छोटा सा पॉइंट किया जो हमने, ठीक है ना, वो के साथ में हम क्वेश्चन, उसके रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। जैसे मैंने कल बताया था एडिशन 23 है मेरे पास, उसके रिलेटेड, बट मैं टीएस ग्रेवाल का मेरे पास आज मैं क्वेश्चन पढ़ के बताता रहूंगा बच्चे, ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो, थोड़ी बहुत जो भी दिक्कत परेशानी होती है, ठीक है। आगे पीछे होते हैं क्वेश्चन, और कुछ नहीं है, क्वेश्चन सारे होते हैं। कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे मिसिंग होंगे, आपकी बुक में होंगे, या फिर आपकी बुक में यहाँ पे होंगे, आपकी बुक में मिसिंग होंगे। इस तरीके से एक दो क्वेश्चन होते हैं, अदरवाइज कोई इशू नहीं होगा बिल्कुल भी। चलो जी, विदाउट एनी टाइम वेस्टेड वी विल स्टार्ट द क्वेश्चंस। आज से हम सारे क्वेश्चन देखते हैं, हम कितने क्वेश्चंस कर पाते हैं। आज मेरा टारगेट नियर अबाउट 10 क्वेश्चंस का है, क्योंकि स्टार्टिंग के क्वेश्चंस हैं, इजी क्वेश्चंस हैं, ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाले बिल्कुल भी। येट देखते हैं किस तरीके से हम करते हैं इन चीजों को। देखो क्लास, मैंने पार्टनरशिप डीड के बारे में समझाया प्रॉपर वे से। तो हमारे जो क्वेश्चंस, फर्स्ट 5 क्वेश्चंस हैं मेरी बुक में, वो पार्टनरशिप डीड के ही हैं, ठीक है ना, पार्टनरशिप डीड के रिगार्डिंग में। ओके क्लास, लेट्स स्टार्ट द क्लास। मैं देखो जो पहला क्वेश्चन था वो क्या है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। देखो क्या बता रहा है, खुद से बता रहा है वो, पार्टनरशिप डीड नहीं है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, स्टेट द प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932 पार्टनरशिप एक्ट, उसके अकॉर्डिंग बताने हैं क्या सिस्टम है। रिलेटिंग टू, किसके रिलेटिंग है क्लास? पहला उन्होंने लिखा हुआ है सैलरी ऑफ अ पार्टनर, ठीक है ना, सैलरी ऑफ पार्टनर। क्लास बताओ, सोचो ध्यान से, मैंने बताया था सैलरी ऑफ अ पार्टनर,
क्या हम पार्टनर को सैलरी देंगे जब पार्टनरशिप डीड नहीं है तब क्या हम पार्टनर्स को सैलरी देंगे? बिल्कुल भी नहीं, नॉट अलाउड। पार्टनर्स को सैलरी अलाउड नहीं होगी। कोई रेम्युनरेशन देना, हमने किया था ना, कोई इनकम नहीं देनी अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, चाहे उसने ज्यादा काम किया कम काम किया है, मतलब नहीं है। चलो जी, सेकंड पॉइंट क्लास उन्होंने बोला हुआ है, बी पॉइंट उन्होंने बोला है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर की कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देना है क्लास 6%, देना है 6%? बिल्कुल भी नहीं क्लास, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर आपने 6% करवाया था, दैट इज अ इंटरेस्ट ऑन लोन। ध्यान रखना, जब पार्टनर ने लोन दिया है फॉर्म को तब 6% है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल नॉट अलाउड। मैं सिर्फ आप नॉट अलाउड और अलाउड का सिस्टम बताऊंगा क्या सिस्टम है। थर्ड उन्होंने बोला है क्लास इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। इंटरेस्ट ऑन लोन देना है पार्टनर ने। ध्यान से क्लास क्या बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। जो पार्टनर ने लोन दिया था क्या उसके ऊपर इंटरेस्ट लगना है? सोचो क्लास, जो पार्टनर ने लोन दिया था फर्म को, क्या फर्म इंटरेस्ट देगी? क्या फर्म इंटरेस्ट देगी? बिल्कुल देगी। फर्म को तो इंटरेस्ट देना है पार्टनर को, पार्टनर नहीं देगा फर्म को। ठीक है जी, कितना देगा? दी तो है नहीं, कितना देगा? 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन लोन। क्लियर है क्लास? ओके जी। फोर्थ पॉइंट हमारे पास है, मतलब डी है यहाँ पे हमारे पास, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। कहते हैं प्रॉफिट की डिवीजन कैसे करेंगे? क्लास बताओ कैसे करेंगे? बहुत नॉर्मल, इक्वली करेंगे हम। उसके बाद क्लास हमारा फिफ्थ पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। पार्टनर की ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट बताओ। पार्टनर्स की ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग देंगे क्लास? बिल्कुल भी नहीं, नॉट अलाउड, नॉट गिवन। ठीक है जी, बिल्कुल भी नहीं। डी लास्ट हमारा यहाँ पे एक और है शायद, यस बिल्कुल, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू पार्टनर्स। कहते हैं जो पार्टनर फर्म ने पार्टनर को दिया था, फर्म इन्होंने बोला है इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू पार्टनर, जो फर्म ने पार्टनर को लोन दिया था उसके ऊपर इंटरेस्ट का क्या सिस्टम है? क्या पार्टनर फर्म को लोन देगा? बिल्कुल भी नहीं। क्या पॉइंट है क्लास? नॉट अलाउड, अलाउड ही नहीं है क्लास, बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। क्लियर है क्लास? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 टीएस गरेवाल का। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं क्लास, ध्यान से। ठीक है जी, जो एडिशन है हमारा वो 2023 का है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2 क्लास। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 क्लास देखो, महेश एंड रमेश वाला क्वेश्चन है क्लास। ध्यान से, आपके आगे पीछे होगा, अगर सेम होएगा तो देख लेना। महेश रमेश एंड सुरेश आर पार्टनर्स इन अ फर्म। कहते हैं 3 पार्टनर्स है फर्म में, दे डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड। उनकी पार्टनरशिप डीड नहीं है क्लास। दोबारा से क्वेश्चन बता रहा है आपको कि पार्टनरशिप डीड नहीं है, ये वो हर बार बताएगा कि डीड नहीं है। क्लियर है क्लास? ओके। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ द बिजनेस, जब पहला साल खत्म हुआ बिजनेस का, दे फेस द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। डीड नहीं है, मैंने कल बताया था आपको, जब डीड नहीं होती तो प्रॉब्लम्स आने स्टार्ट हो जाती हैं। उन्होंने कुछ प्रॉब्लम्स फेस करी। महेश कहता, महेश वांट्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी अलाउड। 3 पार्टनर थे क्लास, में रिपीट कर रहा हूं, महेश रमेश एंड सुरेश, ये 3 पार्टनर थे। इसमें से महेश, पहला पॉइंट में क्या बता रहा है? इसमें से महेश कहता है कि मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए, बट रमेश मना कर रहे हैं। रमेश और सुरेश मना कर रहे हैं। महेश कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होना चाहिए। तो जो महेश है क्या वो सही है? महेश का जो क्लेम है वो सही है? नोट। ठीक है जी, महेश इज रॉन्ग। ठीक है जी, महेश यहाँ पे गलत है, महेश का क्लेम नहीं माना जाएगा, बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा। ठीक है जी, बोलो क्लास डाउट? ठीक है ना, मतलब आप ये भी लिख सकते हो रमेश एंड सुरेश क्लेम इज गुड, मतलब सही है वो, रमेश एंड सुरेश आर राइट। जो ये 2 पार्टनर वो सही है, महेश गलत है। क्लियर है क्लास? सेकंड पॉइंट में क्या बता रहा है क्लास? रमेश वांट्स दैट द पार्टनर्स शुड बी ड्रॉ सैलरी, बट महेश सुरेश डू नॉट एग्री। ये और ये मना कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट में महेश एंड सुरेश मना कर रहे हैं, बट रमेश कहता कि सैलरी देनी चाहिए, सैलरी देनी चाहिए पार्टनर को। डीड नहीं है क्लास, डीड नहीं है।
तो सैलरी देनी चाहिए क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो इस केस में जो रमेश है वो रॉन्ग है, ठीक है जी, रमेश इज रॉन्ग, ठीक है जी, रमेश इज रॉन्ग। सेकंड पॉइंट में रमेश गलत है, सैलरी अलाउ नहीं होगी। क्लियर है क्लास? बहुत इजी लग रहा होगा क्वेश्चन, मेरे अकॉर्डिंग लगना चाहिए। ओके, थर्ड पॉइंट क्लास, महेश एंड रमेश, ये दो पार्टनर, फर्स्ट टू पार्टनर वांट दैट सुरेश शुड पे इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू हिम। कहते जो हमने लोन दिया था, फॉर्म ने जो लोन दिया था पार्टनर को, ठीक है जी, ये दो पार्टनर कहते भाई तेरे को लोन दिया था, हमने लोन दिया था, महेश और रमेश कहते कि सुरेश तेरे को क्या देना चाहिए? इंटरेस्ट ऑन लोन देना चाहिए फॉर्म को, बट सुरेश डज नॉट एग्री, सुरेश कहता नहीं देना चाहिए, सही नहीं है ये। बताओ क्लास, सुनो ध्यान से, फॉर्म ने लोन दिया है पार्टनर को, पार्टनर देगा क्या? ठीक है, अगर आप ये बोल रहे हो कि सर 6% है, आप फिर से मेरी बात इसका मतलब क्लैरिटी से नहीं सुन रहे हो। फॉर्म ने पार्टनर को लोन दिया है, फॉर्म ने तो पार्टनर इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं देगा। अगर आपने बोला कि सर नहीं देगा, वेल एंड गुड, आप प्रॉपर वे से फिर प्रॉपर वे से क्लास लगा रहे हो, क्लास ध्यान से। तो यहाँ पे किसने बोला? सुरेश क्लेम इज एक्सेप्टेड, ठीक है नहीं, सुरेश जो क्लेम था उसका सही था। या फिर आप देख सकते हो कि महेश एंड रमेश क्लेम इज नॉट एक्सेप्टेड, या फिर महेश एंड रमेश इज रॉन्ग, ठीक है ना। किस तरीके से आप नॉर्मल लैंग्वेज में आप देख सकते हो, बिल्कुल सही है क्लास। ओके जी, फोर्थ पॉइंट हमारा क्लास, लास्ट पॉइंट है यहाँ पे साथ में, कहते हैं महेश एंड रमेश हैविंग कंट्रीब्यूटेड लार्जर अमाउंट ऑफ कैपिटल। महेश और रमेश ने ज्यादा कैपिटल लगाई थी बिजनेस में, जब बिजनेस स्टार्ट किया था, तो जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसके लिए पैसा ज्यादा लगाया होगा महेश रमेश ने। डिजायर दैट प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कैपिटल कंट्रीब्यूशन, इन देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। कहते जो प्रॉफिट हुआ है फर्म का वो कैपिटल रेशियो में चाहिए। एग्जांपल क्लास, उसने लगाई होगी 2 लाख, एक ने दूसरे ने लगाई 2 लाख, उसने लगाई होगी 1 लाख, तो कहते जो प्रॉफिट है मेरे को 2 मिलना चाहिए, 2 रेशियो मिलना चाहिए, मेरे को 2 रेशियो मिलना चाहिए, इसको हम कम देंगे बिकॉज इसने कैपिटल क्या लगाई है? कम लगाई है। तो क्लास बताओ क्या रेशियो जो प्रॉफिट है शेयरिंग रेशियो है, जब डील नहीं होती तो क्या कैपिटल रेशियो में होता है? वो क्या कैपिटल रेशियो होता है? बिल्कुल भी नहीं क्लास। तो क्या होगा? ठीक है जी, इक्वली प्रॉफिट कैसे होंगे? इक्वली होंगे। जो महेश एंड रमेश क्लेम इज नॉट एक्सेप्टेड, इनके जो क्लेम है क्लास ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। क्लियर है क्लास? देखो ध्यान से क्लास, 2 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए, थर्ड फोर्थ फिफ्थ अभी क्वेश्चन करते हैं। अब ट्राई कर लेना पहले, अच्छी बात ये होगी आप ट्राई कर लो उसको, फिर कंटिन्यू देखना इस वीडियो को। मैं तो इस वीडियो में आपको करवाऊंगा आगे आगे, अगर आपको प्रॉपर वे समझ में आ रहा है क्लास तो साथ साथ उसको करते जाओ। थर्ड क्वेश्चन करवा रहा हूं क्लास, तब तक आप इसको देखो, मेरे करो स्क्रीनशॉट, अदरवाइज चलो क्लास हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट 2 क्वेश्चन हो गए आपके, ठीक है जी, मैंने वो करवा दिए, आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा उसको प्रॉपर वे से, अगर नहीं लिया तो बैकअप करके उसका ले सकते हो। क्लास थर्ड क्वेश्चन देखो इसी का, हम लाइन वाइज चलेंगे, एक एक टॉपिक साथ साथ में करते जाएंगे, साथ साथ में जितना टॉपिक किया उसके साथ साथ में क्वेश्चंस करते हम जाएंगे। क्लियर क्लास? ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्लास, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? फॉलोइंग डिफरेंसेस हैव बीन अराइजन अमंग पी क्यू आर। 3 पार्टनर्स है तो उनके बीच में कुछ डिफरेंसेस आ गए, ठीक है जी। स्टेट हु इज करेक्ट इन ईच केस, तो बताओ कौन कौन से केस में कौन सही है कौन सही नहीं है, ठीक है जी। पी यूज क्या बोल रहा है क्लास? P used 50,000 belonging to the firm and earned a profit rupees 5,000। क्लास इसके थोड़ा सा रिलेटेड, इसके मैं 2 मिनट का टॉपिक समझा दूं, वही चीजें नॉर्मल टॉपिक का सिस्टम समझा दूं मैं, प्रैक्टिकली क्या वर्क करना चाह रहा है इस क्वेश्चन में, क्या कहना चाह रहा है एक बार, उसके अकॉर्डिंग फिर हम इसको क्वेश्चन को स्टार्टअप करते हैं दोबारा से, ठीक है जी। 1 मिनट के लिए बस, जस्ट 2 मिनट्स। देखो क्लास मैं आपको एक चीज बताऊं, क्वेश्चन छोड़ो, आप कंसेप्ट देखो अभी फिलहाल के लिए, कंसेप्ट सोचो, कंसेप्ट सीखो क्लास। इस कंसेप्ट में क्या बता रहा हूं मैं क्लास, जब आपका कोई बिजनेस होता है, ठीक है, मतलब आप पार्टनर्स हो सारे, तो अगर मैंने कल भी आपको पता नहीं कब बताया था डेफिनेटली इस चीज के बारे में कि कोई अगर पार्टनर्स रिलेटेड प्रॉफिट कमाता है ना, कोई पार्टनर ने प्रॉफिट कमाया तो वो सारे का सबका प्रॉफिट है वो, क्योंकि वो सब एक ही फॉर्म है। अगर किसी ने प्रॉफिट कमाया तो प्रॉफिट सबका होगा। देखो
क्लास कई बार क्या होता है, सपोज करो मेरे साथ एक मैम है, ठीक है, वो पढ़ाते हैं। जैसे हमने पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्टअप किया। बिजनेस जब हम स्टार्टअप किया तो एग्जांपल मैंने अपने बिजनेस से 1 लाख रुपीस विड्रॉ किया। क्या किया क्लास, मैंने वहां से 1 लाख रुपीस विड्रॉ किया और मैंने उससे अपना कोई काम करना स्टार्ट किया, कुछ मतलब बिजनेस का। वो पैसा किसका था क्लास, बिजनेस का। वो मैंने पैसा निकाला 1 लाख रुपया और मैंने उस 1 लाख रुपए से कुछ काम करके, कुछ आइटम वगैरह खरीद के, परचेज करके उसको सेल कर दिया। वहां से मैंने 10,000 रुपीज अर्निंग कर दी क्लास। वो 1 लाख रुपए से मैंने एक्स्ट्रा 10,000 रुपए क्या कर दी क्लास, अर्निंग कर ली। तो जो सिस्टम है, जो मैंने वो 1 लाख जो मैंने 10,000 रुपए कमाए ना क्लास, अब यहाँ पे डिस्प्यूट राइज होता, थोड़ा सा ध्यान से सोचना, क्योंकि ये क्या बात होती है कि वो 10,000 मेरा है, क्योंकि मैंने कमाया, मैंने मेहनत करी है, ये सिस्टम है वो, है ना क्लास, याद है ना। बट मैंने आपको कल ही समझाया सिस्टम, ये आप लॉजिकली, ये मेरा ही पैसा, मैंने 1 लाख रुपए निकाला बिजनेस का और मैंने अपना पैसा कमाया, कि जी मैंने मेहनत करी है, मैम का साथ में कोई रोल नहीं था। बट जो वो 10,000 रुपीज है क्लास, ध्यान से सोचो, मैंने कल क्या बताया था कि आप कौन कितनी मेहनत कर रहा है, क्या सिस्टम हो रहा है। अगर आप पार्टनरशिप फॉर्म में हो, बिजनेस में हो, अगर आप अर्निंग्स कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, अर्निंग्स कर रहे हो, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होनी चाहिए। मतलब वो जो 10,000 मैंने कमाया ना क्लास, जो मैंने वो 10,000 रुपए कमाया ना क्लास, वो रेशियो इक्वल होनी चाहिए। उसको भी मैं डिवाइड करूंगा क्लास इक्वली। अगर पार्टनरशिप नहीं है, मतलब मैं फॉर्म को 1 लाख वापस, फॉर्म को 1 लाख वापस करूंगा, 1 लाख के साथ साथ वो 10,000 रुपए भी वापस करूंगा, बिकॉज मेरा प्रॉफिट हुआ है और प्रॉफिट इक्वली बांटने हैं जब कोई रेशियो वगैरह ना हो, कोई सिस्टम ना हो। क्लियर है क्लास, इस सिस्टम का ध्यान रखना, इसका लॉजिक ध्यान रखना। अब सेकंड सिस्टम, इससे और दिक्कत आएगी, मतलब सिस्टम जो भी सिस्टम है, बट मैं अकाउंट्स के थ्रू आपको प्रॉपर समझाने की कोशिश करता हूँ क्या सिस्टम है, लॉ का अकॉर्डिंग क्या है। बट अकाउंट क्लियर कट बात करता है उसमें, अकाउंट में लॉ वगैरह कुछ नहीं है। मैं थोड़ी एक्स्ट्रा चीज आपको साथ में समझा रहा हूँ ताकि आप लॉजिक समझ पाओ। अगर मैंने आपको सिर्फ अकाउंट्स की बात बोली, अब बोलोगे सर ये तो याद करने वाली बात होगी, रट्टे वाली बात होगी सिस्टम से। उसके बाद अकाउंट्स क्या कहता है क्लास, कि अगर वही आपने 1 लाख, मैंने 1 लाख निकाला, अभी मैंने प्रॉफिट कमाया था, अगर मैंने उस 1 लाख से मेरा लॉस हो गया क्लास, मैंने बिजनेस से 1 लाख रुपए निकाला, कोई भी काम किया, उस काम से मेरा 10,000 का अपना निकालते लॉस हो गया। जो वो लॉस हुआ क्लास, 10,000 का क्या हुआ, लॉस हुआ क्लास, तो वो लॉस मैं किसी पार्टनर के साथ शेयर नहीं करूंगा, वो लॉस मेरा है, मुझे ही बियर करना पड़ेगा। इस तरीके से अकाउंट डायरेक्टली ये बात करती है। अब इसका मैं क्लास लॉजिक समझाता हूं, जो लॉ में सिस्टम है आपका। लॉ क्या बोलता है क्लास, कि अगर आप इंडिविजुअली कोई काम को अंजाम दे रहे हो, ऑल्दो सारे पार्टनर्स उसके लिए क्या होते हैं, बाउंड होते हैं सबके लिए, सब चीजों के लिए। बट अगर आप कोई इंडिविजुअली, कोई बिल्कुल अलग से जाके काम कर रहे हो, बिल्कुल कोई आपका अर्निंग कर रहे हो, कोई लॉस हमारा कुछ भी है, जिस टाइम आपका इंडिविजुअल प्रॉफिट है, आप जो प्रॉफिट कमाओगे उसके लिए तो पार्टनर्स को इंक्लूड करोगे, मतलब एज अ बेनिफिशियरी आप इंडिविजुअल वर्क के लिए पार्टनर्स को इंक्लूड कर सकते हो। लॉ की बात बता रहा हूं क्लास, एज अ बेनिफिशियरी आप क्या कर सकते हो, जो पार्टनर्स हैं उनको इंक्लूड करोगे, उनको जो शेयर है वो आप डिवाइड करोगे, बिल्कुल करोगे। बट इन केस ऑफ लॉसेस आप उनको इंक्लूड नहीं करोगे, बिकॉज अगर ऐसे तो आप हर बार प्रॉफिट निकालोगे, बिजनेस से लेके जाओगे, बोलोगे लॉस हो गया, मैं तो अच्छे के लिए गया था, ये है वो है। लॉ में सीधा सा है, अगर आप ये प्रूव कर देते हो आके, अगर आप ये प्रूव कर देते हो आके कि मैंने तो बहुत अच्छे के लिए सिस्टम सोचा था कि प्रॉफिट होगा, ये है वो है, ठीक है जी, तभी आप जाके उस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। ठीक है जी, अकाउंट्स में ऐसा नहीं है, अकाउंट्स में डायरेक्ट है कि आप लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करोगे ही नहीं। क्योंकि अगर मैं आपको सिर्फ अकाउंट्स की बात बताऊं तो बोलेंगे सर हम तो अच्छाई के लिए निकाला होगा कि हम प्रॉफिट कमा के पार्टनर्स से बांटेंगे, बट लॉस हो गया तो लॉस भी तो बांटना चाहिए ना। लॉजिकली पॉइंट ये है कि लॉस बांटेंगे अगर उसने ये प्रूव कर दिया कि मैंने तो बेनिफिट के लिए जो लॉस हुआ ये तो कम हो गया, मैंने तो हो जाना था, मैंने तो अच्छे के लिए किया था। अगर ये ऐसा प्रूव हो जाता है लॉ के अकॉर्डिंग,
अकाउंट्स में ऐसा कुछ नहीं है। अकाउंट्स में हमने एक डायरेक्ट सिंपल चीज ध्यान में क्या रखनी है, कंसेप्ट समझा दिया मैंने अभी कि जो प्रॉफिट्स है उसको आप अगर कोई इंडिविजुअल पार्टनर ने अर्निंग करी है प्रॉफिट आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे, जो लॉसेस है उसको पार्टनर को अकेले ही झेलना पड़ेगा, जिसने वो लॉस बियर किया, जिसकी वजह से वो लॉस हुआ, जो पैसा वापस करना है वो तो करेगा ही करेगा, पूरा का पूरा लॉस वो खुद झेलेगा, लॉस डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा। यहाँ पे क्या हुआ था क्लास कि 1 लाख था, 1 लाख में 10,000 कमा के 1,10,000 वापस करेगा फॉर्म को, और 1 लाख को वापस करेगा और उस 10,000 को और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ पे क्लास क्या है, 1 लाख को वापस कर देगा, 10,000 लॉस हुआ है आपका, जो हुआ है वो आप अपने आप झेलो, जो सिस्टम है अपने आप देखो। क्लियर है क्लास? ये है सिस्टम पार्टनरशिप फॉर्म का, ध्यान से, ठीक है जी। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं क्लास। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, अब थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है जी, अब थोड़ा सा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है क्लास, देखो कहता है क्लास क्वेश्चन नंबर 3 कि जो हमारा बिजनेस है, 3 पार्टनर है पी क्यू आर। पी ने यूज किया क्लास, पी ने यूज किया है, क्या यूज किया क्लास, पी ने 50,000 बिलोंगिंग टू द फॉर्म, जो बिलोंग था फॉर्म से 50,000 यूज किया है, अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ ₹5,000, उन्होंने 5,000 का प्रॉफिट कमाया पी ने। क्यू एंड आर कहते जो अमाउंट कमाई है आपने वो फॉर्म को अमाउंट दो, तो क्या देगा, बिल्कुल देगा क्लास, क्योंकि उसने प्रॉफिट कमाया है। तो आप क्या बोलोगे, तो जो पी है क्लास, क्वेश्चन नंबर 3 क्लास, जो पी है क्लास वो कितना वापस करेगा, कितना पे करेगा फॉर्म को, पी 50,000 तो उसने लिया था, वो तो वापस करना ही करना है, वो तो प्रॉफिट और लॉस को वापस करना है, उसने 5,000 का प्रॉफिट भी करना है क्लास, तो पी हैव टू रिटर्न द फॉर्म, ठीक है जी, पी मस्ट पे टू फॉर्म, वो फॉर्म को वापस करेगा ₹55,000, और फॉर्म को वापस करेगा सर वो 5,000 को, उसका अरे उसको तो आप शेयर कर लो ना, फॉर्म में आ गया तो प्रॉफिट इंक्लूड हो जाएगा, फिर वो उस 5,000 को बाद में डिवाइड कर देंगे। क्लियर है क्लास? और फॉर्म को पी को वापस पूरा का पूरा फॉर्म को पैसा देना है कि ये लो ये हम सबका है, 50,000 तो फॉर्म का है ही है, 5,000 हमारा सबका है, ठीक है क्लास। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट। मैं यहाँ पे दोबारा से लिखूंगा आप एक बार, एस गरेवाल की बुक से मैं करवा रहा हूँ, एडिशन कौन सा क्लास मेरे पास 2023 का, ठीक है क्लास। ओके, आगे भी हो सकते हैं क्वेश्चन। ओके, क्लास बी पॉइंट क्या कह रहा है, क्यू यूज्ड 10,000 बिलोंगिंग टू द फॉर्म। आपकी बात किसने यूज किया, क्यू ने पैसा यूज करा, उसको होगा भाई बी ने पैसा कमाया फॉर्म का पैसा लगा के, तो मैं भी कुछ करता हूं, मैं भी कमा के दिखाता हूं, तो वो 10,000 लेके चला गया और उसको लॉस हो गया क्लास 1,000 रुपए का, उसको लॉस हो गया। वो कहता, क्यों कहता भाई पी ने प्रॉफिट कमाया था तो पी ने वापस किया था, मुझे लॉस हो गया, तो अब सब बियर करेंगे, मिलके बियर करेंगे सारे, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना। तो देखते हैं कि ही वांट्स द फॉर्म बियर टू लॉस, बिल्कुल भी नहीं क्लास। तो जो क्यू है क्यू यहाँ पे क्या है, रॉन्ग, क्यूज क्लेम इज नॉट एक्सेप्टेड, क्यू का क्लेम बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। क्यू हैव टू पे टू द फॉर्म, वो फॉर्म को कितना वापस करेगा, ₹10,000, 1,000 उसने लॉस कमाया, वो खुद बियर करे, हम उसके बारे में नहीं जानते, वो फॉर्म में ना लेके आए। अगर वो ऐसा बोलते हम कि हम डिवाइड कर देंगे, तो कहता कि 10,000 किए थे मैंने, 1,000 का लॉस हो गया, तो मैं फॉर्म को 9,000 वापस करूंगा, बिल्कुल भी नहीं क्लास, बिल्कुल भी नहीं क्लास। समझ में आया क्या, उसको 10,000 वापस करने पड़ेंगे, जो 1,000 का लॉस हुआ वो खुद झेले, उसने खुद देखे वो। ओके क्लास, उसके बाद क्लास सी पॉइंट में क्या कह रहे हैं कि पी एंड क्यू वांट्स टू परचेज गुड्स। पी क्यू कहते हैं कि हमने कुछ सामान खरीदना है, ठीक है ना, वो चाहते हैं सामान खरीदना चाहते हैं, बट जो आर है वो मना कर रहा है। आर क्या कहता है कि नहीं खरीदना, सामान सही नहीं है ये क्लास, ठीक है क्लास। तो क्या बताओ, पी क्यू सामान खरीद सकते हैं, सामान खरीदने की बात है, नॉर्मल सी बात है, ठीक है ना। अब यहाँ पे वो उनकी डिस्कशन के ऊपर बेस्ड है कि किस तरीके से है, तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे, पी एंड क्यू मे परचेज द गुड्स, वो सामान खरीद भी सकते हैं, वो सामान नहीं भी खरीद सकते, उनकी मर्जी है, वो आपकी बात माने ना माने, उनकी आपस के डिस्कशन से सिस्टम चलेगा। बट हाँ ध्यान से प्रॉपर वे से कंसेप्चुअली सोचो, अगर पी क्यू ने वो सामान फिर भी खरीदा, पी क्यू ने वो सामान खरीदा और उससे लॉस हो गया,
उसे लॉस हो गया तो आर बीच में नहीं आएगा। आर कहेगा भाई मैंने तो मना किया था इससे समान। सर प्रॉफिट हो गया तो भी आर बीच में नहीं आएगा, नहीं, फिर तो बेनिफिट के लिए पार्ट इंक्लूड करना है। ये तो मैंने आपको संसेप्ट समझाया इस क्वेश्चन में भी। लॉस हो गया तो आर बीच में नहीं पड़ेगा, बट अगर प्रॉफिट हो गया तो आर बीच में आएगा, डेफिनेटली आएगा, उनको देना पड़ेगा, ठीक है जी। बट इस केस में हमारा आंसर क्या होगा क्लास, कि उन्हें बोला गुड्स बताओ परचेज कर सकते हैं या नहीं, तो हम बोलेंगे पी एंड क्यू शायद खरीद सकते हैं, शायद, ठीक है ना, मे परचेज द गुड्स, वो गुड्स खरीद भी सकते हैं, नहीं परचेज द, क्लियर क्लास, ओके। डी पॉइंट क्लास क्या कह रहा है इसका, डी पॉइंट कह रहा है क्यू एंड आर, जो क्यू एंड आर है वो चाहते हैं एडमिट करना डब्ल्यू को एज अ पार्टनर, ठीक है ना, वो डब्ल्यू को एज अ पार्टनर एडमिट करना चाहते हैं। पी कहता नहीं करना, पी कहता एडमिट नहीं करना। क्लास बताओ, शायद एडमिट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे दो पार्टनर हाँ कर रहे हैं, एक पार्टनर मना कर रहा है, तो हम बोले शायद कर ही सकता है, तो वो उनकी डिस्कशन पर बेस है। नहीं क्लास नहीं, कल बताया था ये 6 पॉइंट मैंने, इसमें बताया था मैंने लास्ट, नो एडमिशन नहीं हो सकती जब तक सारे के सारे पार्टनर हाँ ना कर दें। दो पार्टनर ने हाँ की है बिल्कुल, एक ने मना कर दिया, इसका मतलब W कैन बी एंटर, वो एंटर नहीं हो सकता। यहाँ पे मे नहीं लगाएंगे या बोलेंगे भाई आ ही नहीं सकता, जो मर्जी हो जाए, ये है क्लास। तो जो यहाँ पे वो सिस्टम है, किसका सिस्टम है, जो W है, ठीक है ना, W कैन नॉट एडमिट एज अ पार्टनर, हम W को एडमिट नहीं करेंगे एज अ पार्टनर, बिल्कुल भी नहीं करेंगे क्लास, ठीक है जी। ये था हमारा डी पॉइंट। ई पॉइंट क्लास, ई पॉइंट में क्या कह रहा है, लास्ट पॉइंट इस क्वेश्चन का, आर हैड गिवन लोन ऑफ ₹2 लाख टू द फर्म, आर ने लोन दिया है फर्म को लोन दिया है कितने रुपए का क्लास, 2 लाख रुपए का लोन दिया है फर्म को, ठीक है जी। आर कहता मेरे को इंटरेस्ट दो 10%, वो डिमांड कर रहा है कि इंटरेस्ट चाहिए मेरे को 10%। पी क्यू कहते, पी क्यू उसको देना नहीं चाहते इंटरेस्ट, पी क्यू बिल्कुल मना कर रहे हैं इंटरेस्ट नहीं देना। क्लास इस केस में आर भी गलत है, आर इंटरेस्ट 10% मांग रहा है, बिल्कुल भी नहीं देंगे हम 10%, तो भाई बनता ही नहीं है, ठीक है जी। पी क्यू कहते हैं इंटरेस्ट देना नहीं है, ये भी गलत है, क्योंकि हमने पढ़ा है अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो फर्म उसको अगर डीड नहीं है तो 6% के हिसाब से क्या देगी क्लास, इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड करेगी। तो इस केस में हमारा आंसर क्या होगा, ठीक है जी, 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन लोन पेड टू, किसको देंगे क्लास, आर, पेड टू आर, क्लियर है क्लास। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया क्लास। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं क्लास, इसको देख लो एक बार, मैं इसको करता हूं, इसको रीज वगैरह करता हूं, जब हम स्टार्ट करते हैं, जल्दी करो प्लीज। चलो क्लास क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं क्लास, ठीक है जी। इस टॉपिक के रिलेटेड एटलीस्ट हम इस क्लास में क्वेश्चन करेंगे, 5 क्वेश्चन है, साथ के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में आज ही आपके लिए अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट मतलब मेरा आज का है सिस्टम की एटलीस्ट मैं 15 to 17 क्वेश्चन के आसपास करवा दूं, ठीक है। तो हमारे 3 क्वेश्चन हो चुके हैं क्लास, 4th क्वेश्चन पे आते हैं। 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो एटलीस्ट इस वीडियो तक हम इस कांसेप्ट को प्रॉपर सीख के जाएं, ताकि हम नेक्स्ट क्लास में पूरी एनर्जी के साथ प्रॉपर वे से, ठीक है। अब क्लास ध्यान से देखो, आप चीज देख रहे हो जब भी एटलीस्ट एक चैप्टर आप प्रॉपर वे से देखो, प्रॉपर वे से इसको एनालाइज करो क्या सिस्टम है। और अब मैं अज्यूम कर रहा हूँ प्रॉपर वे से, जैसे मैंने बोला था कि आप नोटबुक्स वगैरह लेके बैठोगे, प्रॉपर वे से करोगे, या फिर नोटबुक लगाओगे प्रॉपर वे से कि यार एक हर एक क्वेश्चन आप टीएस वाला कर रहे हो, साथ साथ में करवा रहा हूं मैं अगर, ठीक है जी। कोई क्वेश्चन नहीं छुड़वाने वाला मैं, इसका कोई भी टफ है, गलत है, सही है, जो भी है मैं सारी चीजें करवाऊंगा, साथ में ट्राई करूंगा कि आपको साथ साथ में डीके गोयल की बुक जो हमारे सिस्टम है उसका भी करें। बट पहले मेरा टारगेट सीधा सा है कि हम टीएस गढ़वाल को एटलीस्ट कवर कर ले, 3-4 मंथ्स में हम अपना सिलेबस उड़ा ले एक बार प्रॉपर वे से, और उसकी मल्टीपल रिवीजंस कर लें, मेन क्वेश्चन उठा के डीके गोयल वगैरह के, या फिर जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मैं खुद क्रिएट करता हूं क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस एग्जाम्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को कवर करें क्लास, ठीक है। तो साथ साथ में जो करते जाएंगे
बट उससे पहले आपने पूरे एफर्ट्स आपने लगाने हैं साथ साथ में क्लास। ओके चलो क्लास क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन का नाम क्या है, सिस्टम से आप देख सकते हो कहां पे आपका क्वेश्चन हो। वरुण 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 तरुण एंड शिवम 3 पार्टनर्स हैं क्लास, हैव अ फॉर्म, दे डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड, डीड नहीं है। अब उसकी आदत हो चुकी है हमको, डीड नहीं है सुन सुन के। ओके क्लास वरुण इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल, वरुण ने कुछ एक्स्ट्रा कैपिटल लगाई 5 लाख रुपए की 1 अक्टूबर को। जो वरुण है उसने 5 लाख की एक्स्ट्रा कैपिटल लगाई, एक्स्ट्रा, ठीक है ना, एडिशनल कैपिटल जिसको बोलते हैं हम, एडिशनल कैपिटल लगाई। कब लगाई है क्लास? 1 अक्टूबर, ठीक है जी। ओके वेयर शिवम टुक लोन 50,000 फ्रॉम द फॉर्म, और शिवम ने क्लास लोन लिया है, शिवम ने लोन लिया है फॉर्म से, ठीक है ना, लोन लिया है फॉर्म से, फ्रॉम द फॉर्म 1 अक्टूबर 2022, सेव डेट 1 अक्टूबर 2022 को उसने लोन लिया है फॉर्म से। डिस्प्यूट हैव अराइजन, डिस्प्यूट हो गया इनके बीच में, ठीक है जी। देम ऑन द फॉलोइंग, बताओ जी, हमको सॉल्व करने के लिए हमको रूल्स पता है, हम कमर्शियल्स है, प्लस 12 स्टूडेंट्स है, प्रॉपर वे से करेंगे, बिल्कुल करेंगे। डिस्प्यूट सॉल्व करते हैं क्लास। पहला पॉइंट क्या है, वरुण डिमांड्स इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन 5 लाख रुपीस बीइंग हिज एक्स्ट्रा कैपिटल। कहता मेरे को 10% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा कैपिटल लेके आया हूं 5 लाख रुपए, सब 2-2 लाख रुपए लेके आए थे, मैं 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा लेके आया हूं, मैंने कैपिटल एक्स्ट्रा लगाई है फॉर्म में, तो मुझे 10% के हिसाब से क्या दो, इंटरेस्ट दो। तो क्लास बताओ क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे? बिल्कुल नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू वरुण को कोई एक्स्ट्रा कैपिटल वगैरह नहीं मिलने वाली क्लास, बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली, ठीक है, ध्यान से। ओके बी पॉइंट में क्या है, हमने एक पॉइंट सॉल्व कर दिया। तरुण डिजायर्स दैट हिज सन दीप शुड बी एडमिटेड। तरुण कहता मेरी इच्छा है जो मेरा बेटा है दीप उसको एडमिट कर लो एज अ पार्टनर, जो मेरा शेयर है उसमें से मैं आधा दे दूंगा, आपको देने की जरूरत नहीं है, जो मेरा शेयर है मैं उसका आधा उसको दे दूंगा, आधा मैं, मतलब किसी पार्टनर को लॉस इनकर करने की जरूरत नहीं है, मैं दूंगा उसको अपना शेयर, आप बस दीप को क्या कर लो, एडमिट कर लो। क्लास बताओ एडमिट करेंगे क्लास? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। यहाँ पे हमने जो पॉइंट पढ़ा था वहां पे शेयर की बात नहीं थी, वहां पे सीधा सा पॉइंट था कि हमने एडमिशन नहीं देनी जब तक सारे पार्टनर एग्री ना कर दें, ठीक है जी। वरुण एंड शिवम एग्री नहीं कर रहे तो दीप विल नॉट बी एडमिटेड, उसको एडमिट नहीं किया जाएगा क्लास, बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा, बिकॉज कौन ने मारा है, वरुण शिवम ना, बिकॉज मैं नॉर्मल लिख रहा हूं लैंग्वेज यहाँ पे, ठीक है ना, बिकॉज वरुण एंड शिवम नॉट एग्रीड, वो एग्रीड नहीं थे। तीनों एग्री होते तब जाके कुछ बात बनती क्लास, तब हम कहते कि हम दीप को एग्री कर लो, एंटर कर लो। सी पॉइंट क्लास वरुण एंड तरुण आर द व्यू ऑफ द शिवम शुड बी चार्ज्ड इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम द फर्म एट द लैंडिंग रेट ऑफ द बैंक। कहते जो शिवम ने लोन लिया है फर्म से उससे आप 12% इंटरेस्ट चार्ज कर लो, बिकॉज नॉर्मल बैंक का रेट भी 12% है, तो वो शिवम को बोलो शिवम आप बैंक को इंटरेस्ट आप हमको इंटरेस्ट को लोन दो, कितना 12% के हिसाब से दो लोन। क्या देंगे क्लास? शिवम ने लोन दिया है, क्या शिवम देगा फॉर्म को? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है जी, नॉट अलाउड, ऐसा सिस्टम अलाउड नहीं है क्लास, बिल्कुल भी। हाँ अगर फॉर्म देती शिवम देता फॉर्म को लोन तो था, तब भी 12% नहीं 6%। क्लियर क्लास? ओके एबीसी लास्ट पॉइंट है क्या इस क्वेश्चन का? यस बिल्कुल लास्ट पॉइंट है, हमारे 4 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे क्लास ऐसे करके। ओके ग्रेट। डी क्वेश्चन क्या बता रहा है, डी पॉइंट क्या बता रहा है, जो तरुण है, यहाँ पे नाम थोड़ा सा दिक्कत करके, नाम तरुण है, यहाँ पे तरुण लिख रखा है, तरुण लिख रखा है, यहाँ पे इट्स नॉट तरुण ऐसे लिख रखा है, इट्स नॉट तरुण, इट्स तरुण, ठीक है। तरुण हैज विथड्रॉन 50,000 फ्रॉम द फॉर्म फॉर हिज पर्सनल यूज। तरुण ने अपने घर के लिए विथड्रॉ करा पैसा, पर्सनल यूज मतलब क्लास क्या हो गया ये ड्राइंग्स, ठीक है, ड्राइंग निकाली है तरुण ने अपने घर के लिए, पर्सनल यूज के लिए। वरुण शिवम कहते हैं कि भाई तरुण तूने ड्राइंग लेके चले गए, तुम इंटरेस्ट ड्राइंग दो 10% के साथ